हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग को। मेथड ऑफ टीचिंग कई तरीके से हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, इस सब को हमने कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग को। सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग माना जाता है। इस वीडियो में इसी सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग को डिस्कस करेंगे। तो सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग एक ऐसा एजुकेशनल अप्रोच है जहाँ पे स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है कि वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को प्राइमरी रिसोर्सेज से कलेक्ट करे, जमा करे, ताकि वो किसी एक सब्जेक्ट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में लर्न कर सके। यानी स्टूडेंट को टीचर ये इनकरेज करता है, ये सजेशन देता है कि वो उस टॉपिक के बारे में, वो उस सब्जेक्ट के बारे में डिफरेंट सोर्सेज से, प्राइमरी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, ताकि उस प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्टेड गैदर इंफॉर्मेशन के जरिए से वो अच्छी तरीके से लर्निंग कर सके। The source method of teaching is an educational approach where students are encouraged to gather information from primary sources to learn about a subject. Instead of relying solely on the textbooks or secondary sources, this method allows the student to engage directly with the original material such as the documents, artifacts, books, interviews, case studies, or any other form of primary source data relevant to the topic of study. यानी टेक्स्ट बुक और सेकेंडरी सोर्सेज जैसे पे डिपेंड करने के अलावा, उसी पे रिलाई करने के अलावा स्टूडेंट को ये कहा, सजेशन देता है टीचर कि वो प्राइमरी सोर्स से डेटा को कलेक्ट करे, प्राइमरी सोर्स से इंफॉर्मेशन को ले, ताकि अच्छी तरीके से पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ उस सब्जेक्ट को समझ सके। बाय यूजिंग प्राइमरी सोर्स, द सोर्स मेथड हेल्प स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल एंड अप्रिसिएशन फॉर हिस्टोरिकल और फैक्चुअल ऑथेंटिसिटी। इस मेन पर्पज सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग का यही है कि स्टूडेंट जिस कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हैं उसके लिए अंदर अप्रिसिएशन, क्रिटिकल, फैक्चुअल नॉलेज को गेन पाए, और जिस नॉलेज को वो गेन कर रहे हैं वो पूरे ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसमें किसी तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर फेकनेस की किसी तरीके से शायबा नहीं होनी चाहिए, बल्कि फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए और पूरे ऑथेंटिक होना चाहिए। ये मेन पर्पज है सोर्स मेथड का। और सोर्स मेथड का ये भी मानना है कि सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ से डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, इंफॉर्मेशन को लेना चाहिए। बाद में हम बताएंगे कि कितने तरीके से सोर्स है, प्राइमरी सोर्स के क्या मतलब है, और सेकेंडरी सोर्स और टर्शियरी सोर्स क्या होता है। मगर क्या प्राइमरी सोर्स से डेटा को कलेक्ट, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग एडवोकेट करता है। दिस अप्रोच इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, सोशल साइंस and literature and even science, where first-hand accounts, original documents and actual data provide the best insight into the past or a specific phenomena. Source method is useful particularly कहाँ यूजफुल है? हिस्ट्री के अंदर, सोशल साइंस, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एविडेंस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फर्स्ट हैंड अकाउंट को अगर जानना हो, स्पेशली हिस्टोरिकल फैक्ट को, तो उसमें सोर्स मेथड ये की रोल अदा करता है as a method of teaching. Source method क्या है? Source method refers to the use of primary or direct source of information to teach student about a specific topic. These source can include, source method के अंदर क्या हो सकता है? Historical events जैसे लेटर, treatise, official record of the government को हो सकता है, लिटरेरी वर्क हो सकता है, नोवेल्स, प्लेज, पोएट्री, ड्रामाज वगैरह, साइंटिफिक डेटा हो सकता है, रिसर्च पेपर्स, एक्सपेरिमेंट, और ओरल सोर्सेज भी हो सकता है, किसी फेमस एंड पॉपुलर पर्सनालिटी के इंटरव्यूज, स्पीचेस एंड पर्सनल नैरेटिव, ये भी सोर्स मेथड के तौर पर यूज किया जा सकता है सोर्स टूल के ऊपर। विजुअल रिसोर्सेज, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग, वीडियोस, इमेजेस, इस सब को सोर्स मेथड के लिए यूज किया जा सकता है प्राइमरी सोर्स के तौर पर। द गोल इज टू मेक ए स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज विद एंड एनालाइज दिस सोर्सेज टू डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। टाइप्स ऑफ सोर्सेज यूज्ड इन द सोर्स मेथड, कितने तरीके के सोर्सेज हैं जो सोर्स मेथड में यूज किए जाते हैं? तो प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है और टर्शियरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स, दीज आर ओरिजिनल फर्स्ट हैंड अकाउंट्स और एविडेंस रिलेटेड टू द टॉपिक बीइंग स्टडीड। यानी प्राइमरी सोर्स तो ओरिजिनल फर्स्ट हैंड अकाउंट और एविडेंस है जो टॉपिक से रिलेटेड हो। दे हैव नॉट बीन अल्टर्ड और इंटरप्रेटेड बाय अदर।
यानी जो प्राइमरी सोर्स को उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, दूसरे के जरिए से इंटरप्रेटेड नहीं किया जा सकता है, जैसा वो है वैसा ही उसको देखा जाएगा, उसी तरीके से उसको अडॉप्ट किया जाएगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सच एज द डायरीज, लेटर्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ये प्राइमरी सोर्स के अंदर आते हैं। रिसर्च आर्टिकल, एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट्स रिटन बाय द ओरिजिनल रिसर्चर्स, ये भी प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है। ओरिजिनल फोटोग्राफ्स और वीडियोस दैट कैप्चर्स द एक्चुअल इवेंट और फिनोमिना, एक्चुअल इवेंट और फिनोमिनस को जो कैप्चर करने वाले वीडियोस हैं, ओरिजिनल फोटोग्राफ है, इमेजेस है, उस सब को प्राइमरी सोर्स के अंदर रखा गया है। लिटरेरी वर्क्स ऑथर बाय द ओरिजिनल राइटर, ओरिजिनल राइटर के जरिए से जो लिटरेरी वर्क, नोवेल, फिक्शन, प्लेस, ड्रामास, पोएट्री जो ऑथर किए गए हैं, उसको भी प्राइमरी सोर्स के अंदर माना जाता है। सेकेंडरी सोर्स क्या है? सेकेंडरी से दिस आर द इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और समरीज ऑफ प्राइमरी सोर्स, दे ऑफन context and explanation but are not direct evidence of the topic। सेकेंडरी सोर्स यह है कि जो प्राइमरी सोर्स का इंटरप्रिटेशन है, प्राइमरी सोर्स का एनालिसिस है, प्राइमरी सोर्स की जो समरीज है, कंक्लूजन है, उसको हम सेकेंडरी सोर्स के तौर पे माना जा सकता है। They often context and the explanation but are not direct evidence of the topic। ये context को ऑफर करता है, एक्सप्लेन करता है, लेकिन टॉपिक का डायरेक्ट एविडेंस नहीं हो सकता है। डायरेक्ट एविडेंस प्राइमरी सोर्स होता है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो गया, रिसर्च आर्टिकल, ओरिजिनल फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, लिटरेरी वर्क ऑथर बाय द ओरिजिनल, ये प्राइमरी सोर्स हैं। लेकिन प्राइमरी सोर्स को अगर हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके क्रिटिकल अप्रिसिएशन कर सकते हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर देते हैं, या उसके समरीज, कंक्लूजन, उसके ऊपर मूवी, डॉक्यूमेंट्रीज अगर बन जाती है, तो वो प्राइमरी सोर्स ना होकर सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। जैसे बायोग्राफीज ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट, प्राइमरी सोर्स के ऊपर जो बायोग्राफीज लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी तो प्राइमरी सोर्स में आएगा, लेकिन बायोग्राफीज जो ऑटोबायोग्राफी के ऊपर बेस्ड हो, किसी आदमी के बारे में अगर किसी फेमस पर्सनालिटीज की बायोग्राफी है, तो वो सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो उसके प्राइमरी सोर्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। इसीलिए ऑटोबायोग्राफी को सेकेंडरी सोर्स ना मानते हुए प्राइमरी सोर्स माना जाता है, और उस ऑटोबायोग्राफी पर बेस्ड अगर किसी दूसरे राइटर के जरिए से बायोग्राफी लिखी जा रही है, तो वो सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा। टेक्स्ट बुक समराइजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द साइंटिफिक थ्योरी, टेक्स्ट बुक्स और वो टेक्स्ट जो हिस्टोरिकल इवेंट्स, साइंटिफिक थ्योरीज को जो समराइजिंग करने वाला कंक्लूजन बेस्ड टेक्स्ट बुक है, उसको हम सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर मानते हैं। जैसे जलियांवाला बाग के ऊपर जो मूवीज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। लेकिन उस जमाने का राइटर जिसने लिखा था, या उसकी जो वीडियोग्राफी हो, या उसके ऊपर जो ओरिजिनल इमेजेस है, वो प्राइमरी सोर्स होगा। लेकिन बाद में उसको एक्सप्लेन किया गया, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज, वीडियोस बनाई गई, तो वो सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आएगा। इन द सोर्स मेथड बोथ types of sources are used, but primary source hold greater importance as they give a student direct access to the original content। सोर्स मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोर्स मेथड बच्चों को, स्टूडेंट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि वो डायरेक्टली जो प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है, वहां तक एक्सेस करके उसके इंफॉर्मेशन के बारे में, उस नॉलेज के बारे में ऑथेंटिसिटी गेन कर पाए। अब हम बात करते हैं कि स्टेप इन्वॉल्व इन द सोर्स मेथड, कौन कौन से वो स्टेप है जो सोर्स मेथड में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सबसे पहला तो सिलेक्शन ऑफ द सोर्स मटेरियल। सबसे पहले स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोर्स मटेरियल को सिलेक्ट करे। द टीचर केयरफुली सेलेक्ट रिलेवेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज दैट will enhance students understanding of the topic। The material should be authentic, credible, suitable for student level। ऑथेंटिक भी होनी चाहिए, क्रेडिबल भी होने चाहिए, सुटेबल भी होना चाहिए। टॉपिक का ऐसा ना हो कि उसके अंदर ऑथेंटिसिटी ना हो, क्रेडिबिलिटी ना हो, और अनसुटेबल टॉपिक से स्टूडेंट के लेवल का, तो वो ऐसा नहीं करना है। इंट्रोडक्शन टू द सोर्स मटेरियल, सोर्स मटेरियल का इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। टीचर इंट्रोड्यूस द सिलेक्टेड मटेरियल टू द स्टूडेंट explaining the context in which they were created। This step is essential, especially when dealing with primary source, as the student need to understand the historical or cultural context to interpret। Analysis of source, source को analyze भी करना है। A student analyze the source to draw insight, understand the perspective of creator
and form conclusion based on the evidence provided. The teacher may guide the analysis with a specific question or framework. ये analysis of the source ये थर्ड स्टेप है सोर्स मेथड का। डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, चौथा स्टेप है कि जब सोर्स को एनालाइज कर रहे हैं तो उसके बाद डिस्कस करें टीचर के साथ। स्टूडेंट टीचर कर सकते हैं एक साथ डिस्कशन, या स्टूडेंट का ग्रुप जो ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। Student engage in discussion with their peer groups to compare their interpretation of the source. The teacher facilitates the discussion to ensure that students critically evaluate different viewpoints and draw their conclusion. Synthesis and conclusion. Last step ये है कि synthesis करना चाहिए, जो different point और different ideas, different sources को collect करके एक new ideas को, new principle को क्रिएट करने की कोशिश क्रिएट करना है, या 5 स्टेप के अंदर। अब उसके बाद लास्ट के अंदर कंक्लूजन है। आफ्टर द डिस्कशन स्टूडेंट सिंथेसाइज द इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम द सोर्सेज एंड फॉर्म एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। द टीचर में समराइज की फाइंडिंग एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंस लेसन ड्राइव फ्रॉम द सोर्स। अब मेरिट की बात करें, सोर्स मेथड की क्या मेरिट है, तो इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेरिट है ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग के जरिए से अगर स्टूडेंट को पढ़ाया जाए, उसको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज वो गेन करेगा उसके अंदर ऑथेंटिसिटी है होगी, उसके अंदर क्रेडिबिलिटी होगी, और वो पूरे उसके अंदर एतमाद और उसूक के साथ उस बात को वो पेश कर सकता है। इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन ये सेकेंड मेरिट है कि स्टूडेंट इसके अंदर सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग को जब अप्लाई किया जाता है तो इसमें स्टूडेंट इंगेज होते हैं और मोटिवेट होते हैं। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें ये मेथड भी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल को डेवलप करता है। इम्प्रूव रिसर्च स्किल को भी इम्प्रूव करता है कि स्टूडेंट कैसे किसी काम के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। फोस्टर्स इंडिपेंडेंट लर्निंग को फोस्टर करता है। इसलिए ये 5 और इसके अलावा भी बहुत सारे मेरिट हैं, लेकिन ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट मेरिट ऑफ द सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग है। डीमेरिट की अगर हम बात करें तो डिफिकल्टी इन असेसिंग सोर्सेज के स्टूडेंट इजीली वहां पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा डिमेरिट यह है कि डिफिकल्टी इन असेसिंग सोर्सेज। फाइंडिंग एंड ऑब्टेनिंग ऑथेंटिक प्राइमरी सोर्स कैन बी डिफिकल्ट, स्पेशली इफ द मटेरियल्स आर रेयर और नॉट इजी। कम्प्लेक्सिटी इन इंटरप्रिटेशन के इंटरप्रिटेशन में कम्प्लेक्सिटी हो सकती है कि कैसे किसी प्राइमरी सोर्स को इंटरप्रेट किया जाए, वो कम्प्लेक्स हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग भी इसका एक डिमेरिट है। ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो सकता है प्राइमरी सोर्स से जब, या सेकेंडरी सोर्स से स्टूडेंट जब डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो ओवरलोड इंफॉर्मेशन को वो गेन कर सकते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है स्टूडेंट के लिए, उसका डिमेरिट है। नीड फॉर टीचर एक्सपर्टाइज, सोर्स मेथड के लिए टीचर का एक्सपर्ट भी होना चाहिए, एक्सपर्टाइज टीचर की जरूरत पड़ती है। मार्कआइव सोर्स मेथड एक हाईली इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी है जो स्टूडेंट को ये प्रमोट करता है कि प्राइमरी सोर्स से इंगेज हो, प्राइमरी सोर्स से डेटा को कलेक्ट करे, इंफॉर्मेशन गेन करे, जो और ऑथेंटिसिटी को प्रमोट करता है। सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग इस सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग के जरिए से स्टूडेंट में डेवलप होती है। अब सोर्स मेथड का जो स्टेप है आप उसको इस निमोनिक शॉर्ट ट्रिक के जरिए से याद कर सकते हैं। सियाद मतलब सी सेलेक्ट द सोर्स, आई इंट्रोड्यूस द सोर्स, आई एनालाइज द सोर्स, डी स्टैंड फॉर डिस्कस विद पेयर्स, एस स्टैंड फॉर समराइज सिंथेसाइज, और सी आखिर में लगा सकते हैं कंक्लूजन। मेरिट की अगर हम बात करें तो मेरिट एक्सिट से आप याद कर सकते हैं। ए ऑथेंटिसिटी, सी क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, इंडिपेंडेंट लर्निंग, डेवलप रिसर्च एंगेजमेंट। डी मेरिट डिक्टो के जरिए से आप याद कर सकते हैं। डिफिकल्ट टू एक्सेस, इंटरप्रिटेशन इज हार्ड, कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरलोड, टाइम कंज्यूमिंग, ओवर डिपेंडेंट ऑन द टीचर। बारकैफ प्रोजेक्ट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है आज के ज़माने के अंदर, और इसको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में इसको अडॉप्ट भी किया जाता है। और क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल और जितने भी डिजायर्ड स्किल है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही की रोल अदा करता है।